Hi everyone, it's me Pehel. Welcome back to Kahania Calling. Today's story is The Faith of the Sparrow. It's about how faith can win miracles in life. Let's hear the mesmerizing story from Dad. Have fun. महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि थी उसे तैयार किया जा रहा था, क्योंकि लाखों की तादाद में सेना आने वाली थी और उतने ही अस्त्र शस्त्र हथियार सब आने वाले थे युद्ध के लिए। तो उस भूमि पर, कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो भी वृक्ष थे उस रणभूमि पे, उन्हें भी हटाया जा रहा था हाथियों की मदद से। हाथी उन वृक्षों को गिरा रहे थे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक चिड़िया यानी एक स्पैरो रहती थी अपने 4 बच्चों के साथ, और उसका पेड़ जैसे ही गिरा, उसके नसीब से, उसकी किस्मत से कि वो, उसका घोंसला सीधा जमीन पर गिरा और वो और उसके बच्चे बच गए। अब वो लेकिन बहुत घबरा गई थी कि मेरा घर नहीं है और यहां तो मैं कभी भी रौंद दी जाऊंगी, यानी कुचल दी जाऊंगी। और वो देखने लगी कि मैं किससे मदद मांगू कि उसकी नजर श्री कृष्ण भगवान पर पड़ी, जो कि अर्जुन के साथ रथ पे निकले थे रणभूमि का निरीक्षण करने के लिए, कि रणभूमि को समझ ले और लड़ाई में कैसी स्ट्रेटेजी हमें बनानी है कि हम जीत सके, उसके लिए वो भ्रमण कर रहे थे। कि चिड़िया ने पूरा जोर लगाया और अपने छोटे छोटे पंखों को हिला के कृष्ण भगवान के पास गई, उनके रथ के पास, और बोली, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। ये रण शुरू होने वाला है और मेरे बच्चे मारे जाएंगे। कृष्ण भगवान ने बोला कि ये नियति है, ये जो भी हो रहा है ये नियति है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसने बोला, प्रभु आप ही हो जो जान बचा सकते हो, नहीं तो मेरे बच्चे अब चाहे जिए चाहे मरे, ये सब आपके हाथ में है, मेरी रक्षा करो। कृष्ण भगवान ने फिर एकदम साधारण व्यक्ति के जैसे उन्हें बोला कि समय का काल चक्र चलता है और वो इनडिस्क्रिमिनेटली चलता है, यानी वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करता। बेचारी चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कृष्ण भगवान को बोला कि समय का चक्र भी आप हो, काल और महाकाल भी आप हो। अब मेरे बच्चों के प्राण आपके हाथों में हैं, मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूं, मैं कंप्लीट सरेंडर करती हूं आपको, अब आप ही के हाथों में सब कुछ है। इतना सुन के कृष्ण भगवान ने कहा, ठीक है, 3 हफ्ते का भोजन का प्रबंध करो अपने घोंसले में। इतना बोला और वो शांत हो गए। उधर वो चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए उनका किसी तरह धन्यवाद करना चाहती थी, और अर्जुन की नजर उस पर पड़ी और अर्जुन ने देखा कि ये क्या चिड़िया कृष्ण भगवान के पास आ गई है। उसने उसको हटाने की कोशिश की। उसने कृष्ण भगवान के चेहरे पे एक मुस्कान देखी और वो चिड़िया उड़ के चली गई। अब कृष्ण भगवान की जो बातें हुई चिड़िया से, वो हर इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि उन्होंने मौन में उस चिड़िया से बात की थी, तो अर्जुन को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। 2 दिनों पश्चात युद्ध आरंभ होने वाला था, और उससे पहले दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने थी। ये बड़ी सी सेना इधर और ये महारथी महायोद्धा, और यही सीन नजारा इस तरफ भी था। अब युद्ध शुरू हो, शंखनाद बजे, उससे जस्ट पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन से उसका धनुष और बाण मांगे। अर्जुन के जैसे होश ही उड़ गए कि कृष्ण भगवान ने तो शपथ ली है, सौगंध ली है कि वो इस युद्ध में शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, तो अभी ये युद्ध शुरू होने से पहले उनको क्या हो गया। तो उसने बोला, प्रभु आप बोलो, मुझे कोई भी निशाना ऐसा नहीं है जिसको मैं भेद ना सकूं, जो मेरे बाणों से बच जाए। कृष्ण भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, उसका धनुष और बाण लिया और सामने आते हुए एक हाथी पे निशाना साधा, और वो तीर जाकर के हाथी की बड़ी सी घंटी पे लगा और चिंगारी निकली और घंटी गिर गई।
अर्जुन को एक बार थोड़ी सी हंसी आ गई कि इतना बड़ा निशाना वासुदेव कृष्ण से कैसे कैसे मिस हो सकता है। उसने बोला, क्या मैं प्रयास करूं? भगवान ने फिर उसकी बात को कुछ नजरअंदाज किया और बोला, तुम शंखनाद बजाओ, युद्ध आरंभ होने दो। वो युद्ध आरंभ हुआ। लाखों सैनिक मारे गए, लाखों हजारों लोग घायल हुए, कई प्रियजन की मृत्यु हो गई, कई महारथी वीरगति को प्राप्त हो गए। 18 दिनों के पश्चात ये युद्ध समाप्त हुआ। पांडव युद्ध जीत गए और पूरी भूमि पे हजारों लाखों सैनिक मरे पड़े थे। किसी के हाथ पैर कटे हुए, किसी का गला कटा हुआ, कई मृत शरीर अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। हजारों लाखों हथियार जमीन पे ऐसे रौंदे पड़े थे, रथ गिरे पड़े थे। और वही उसी का निरीक्षण करने के लिए कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर से निकले। युद्ध समाप्त हो चुका था और वहां पे एक जगह पे कृष्ण भगवान की नजर पड़ती है और वो अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, क्या तुम ये घंटी हटा के उधर रख सकते हो? अर्जुन के चेहरे पे बड़ा सा सवाल था कि इतनी हजारों लाखों चीजें गिरी पड़ी है, लोग मरे पड़े हैं और कृष्ण भगवान की नजर इस छोटी सी घंटी पे पड़ी। वो फिर कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि ये वही घंटी है जो मैंने हाथी के गले से गिराई थी। अर्जुन ने बिना कुछ वापस पूछे वो घंटी उठाई और बगल में रखी और जैसे ही घंटी उठाई देखा 1 2 3 4 5 चिड़िया पट से निकल के उसमें से उड़ गई। उसकी जैसे जिंदगी ही बदल गई हमेशा के लिए। उसको समझ आया कि ये कृष्ण भगवान की लीला थी कि उन्होंने कैसे उस चिड़िया को और उसके बच्चे को बचाने के लिए उस घंटी पर निशाना साधा था और उस घंटी के कवच में जो चिड़िया थी उसी के कारण वो 18-20 दिन जीवित रह गई। और वो चिड़िया फड़फड़ा के आई और खुशी से कृष्ण भगवान के आजू बाजू एकदम गोल 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 घूमने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी, अपना धन्यवाद अदा किया और चल। अर्जुन ने भगवान की तरफ हाथ जोड़ा और बोला, प्रभु, मैं मूर्ख हूं, मैं एक साधारण सा मनुष्य, आपकी लीला कैसे समझ सकता हूं? आपको इस मनुष्य रूप में देख करके मैं कई बार भूल जाता हूं कि आप वास्तव में कौन हो, करके वो नमन करता है। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि ईश्वर की संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। ज़रूरत है तो उसी श्रद्धा और समर्पण की। Miracles do happen. Don't forget to subscribe and click on the bell icon. We will be waiting for your comments.